शुभ प्रभात प्यारे विद्यार्थियों। बेटा हम आपकी कृतिका पाठ्य पुस्तक से पाठ नंबर 3 रीढ़ की हड्डी कर रहे हैं बेटा, जिसके लेखक जगदीश चंद्र माथुर जी हैं। तो हमने रीढ़ की हड्डी एकांगी में क्या पढ़ा था कि एक परिवार है जो गोपाल प्रसाद जी हैं और उसका पुत्र शंकर है। तो गोपाल प्रसाद एक वकील है, तो वह अपने बेटे का रिश्ता करना चाहते हैं कि इससे उमा नाम की लड़की है, तो जो अच्छी पढ़ी लिखी है, ठीक है, बीए पास है। परंतु जो गोपाल प्रसाद जी हैं वो यह सोचते हैं कि मेरे पुत्र के लिए मैं एक कोई मतलब कम पढ़ी लिखी लड़की लूँगा, ठीक है। तो उमा का पिता है जो वो यह कहता है कि हमारी लड़की वैसे तो बीए पढ़ी होती है वो, परंतु वह उनको झूठ बोलता है कि वो मैट्रिक पास ही है, ठीक है। तो जो गोपाल प्रसाद जी हैं वो रूढ़िवादी विचारों के हैं, तो वो अच्छी पढ़ी लिखी लड़की नहीं चाहते। तो और वो ये कहते हैं कि सुंदर कन्या होनी चाहिए, लड़की सुंदर हो पर कम पढ़ी लिखी हो, ठीक है। तो उससे आगे हम इसके बारे में रीड करेंगे बेटा। तो क्या है कि लड़के वालों को उमा का करारा जवाब। तो उमा है जो लड़की पढ़ी लिखी है, वो उनको क्या जवाब देती है आगे कि पिता के झूठ के सामने पुत्री भी निरुत्तर रह जाती है। जब उसके पिताजी ये बोलते हैं कि ये कम पढ़ी लिखी है, मैट्रिक पास है, तो वह भी मतलब आगे कुछ बोलती नहीं है, ठीक है। और परंतु गोपाल प्रसाद के बार बार यह कहने पर कि जरा इसे भी मुँह खोलना चाहिए। गोपाल प्रसाद जो लड़के के पिता हैं, ठीक है, तो वो ये बोलते हैं कि ये लड़की तो कुछ बोलती नहीं है, इसको भी मुँह खोलना चाहिए। उमा हल्की लेकिन मजबूत आवाज़ में कहती है, वो निडर है और मजबूत आवाज़ में अपने हक के प्रति आवाज़ उठाती है। तो वो क्या कहती है आगे, जब कुर्सी मेज बिकती है तब दुकानदार कुर्सी मेज से कुछ नहीं पूछता, सिर्फ खरीदार को दिखला देता है, पसंद आ गई तो अच्छा है वरना नहीं, ठीक है। तो उमा की यह बात सुनकर पिता रामस्वरूप उसे बोलने से कहते हैं, लड़की का पिता है जो रामस्वरूप, परंतु उमा अपने मन की सब बात कह लेना चाहती है, ठीक है। वह कहती है कि क्या लड़कियों के दिल नहीं होता, आप इतनी देर से नाप तोल कर रहे हैं, और ज़रा अपने इस शहजादे से पूछिए कि अभी पिछली फरवरी में ये लड़कियों के हॉस्टल के इर्द गिर्द क्यों घूम रहे थे और वहाँ से कैसे भगाए थे। लड़कियों के हॉस्टल की बात सुनकर गोपाल प्रसाद समझ गए कि उमा वहाँ पढ़ी है, अतः उमा को बताना पड़ा कि उसने बीए पास किया है। गोपाल प्रसाद गुस्से में भरकर अपनी छड़ी ढूंढते हुए उठ खड़े हुए और बोले, झूठ का भी तो ठिकाना है। उनको जाता देख उमा पुन बोल पड़ी, जरूर चले जाइए, लेकिन घर जाकर जरा यह पता लगाइए कि आपके लाडले बेटे की रीढ़ की हड्डी है भी या नहीं, यानी बैकबोन। बैकबोन रीढ़ की हड्डी होती है, ठीक है। तो आगे क्योंकि उसके बैठा नहीं जाता था, उसकी रीढ़ की हड्डी नहीं थी, तो आगे समस्याओं का निराकरण करता एकांगी, ठीक है, उनकी समस्याओं का हल करता हुआ। इस प्रकार संपूर्ण एकांगी वर एवं वधु दोनों पक्षों की विविध समस्याओं को उजागर करता है। सबसे पहली बात यह है कि अयोग्य वर के समक्ष भी कन्या पक्ष को झूठ बोलना पड़ता है। कन्या पक्ष जो जिनकी लड़की होती है बेटा, ठीक है। तो अयोग्य वर के समक्ष यानी अयोग्य वर जो मतलब उस लड़की के योग ना हो, हैं। तो दूसरे वर पक्ष वाले अपने दोष को न देखते हुए कन्या के दोषों पर ही विशेष ध्यान देते हैं। अब क्योंकि वो अपने लड़के के बारे में कुछ नहीं बताते, ना ही वो ये कहते कि हाँ हमारी कमियां हैं, तो वो अपने लड़के की और आपकी मतलब कमियां नहीं देखते खुद की। तो कन्या का पिता वर के बड़े से बड़े दोष व कमी को भी नहीं भी अनदेखा कर देता है और जैसे भी हो बेटी का विवाह कर मुक्त हो जाना चाहता है। माथुर जी ने बड़े मनोवैज्ञानिक ढंग से दोनों पक्षों की भावनाओं का चित्रण करते हुए एकांकी को सुगठित एवं रोचक रूप प्रदान किया है। अतः प्रस्तुत एकांकी की कथा वस्तु रम्य, हृदय स्पर्शी तथा प्रभावशाली है। प्रभावशाली है क्योंकि लड़कियां अपने हक के प्रति आवाज़ उठाती हैं। तो बेटा ये जगदीश चंद्र माथुर जी का जो एकांकी है रीढ़ की हड्डी, ये कंप्लीट हो चुका है। आपने आपकी बुक से अच्छे से रीड करना है बेटा, ठीक है, 2-3 बार पढ़ना है ताकि आपको लेसन के बारे में पता चल सके बेटा। तो आज के लिए इतना ही है, ठीक है। ओके बेटा, थैंक यू।